Good morning to all of you guys. I hope you all are able to get me. लास्ट लेक्चर में क्या किया था बेटा? एक्सरसाइज 10.2 करने को दी थी। ठीक है, तो 10.2 में क्वेरीज बताओ बेटा। पहले तो 10.2 में कोई एग्जाम्पल में क्वेरी है तो वो बोल दो, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज देखते हैं। देयर इज एनी क्वेरी इन एक्सरसाइज, देयर इज एनी क्वेरी इन एग्जाम्पल्स ऑफ 10.2? और किसी की है कोई क्वेरी? एक्सरसाइज में 1 to 10 के बिटवीन क्वेश्चन नंबर 9,
और बस 1 to 10 बोल रहा हूँ निकिता। लिमिट है अल्फा टू बीटा। ये दे रखा है, नहीं साहब, बीटा माइनस एक्स दे रखा है। चलिए, मैंने इसका सब्स्टिट्यूशन तो पहले भी बताया हुआ है बेटा, कि एक्स माइनस अल्फा को टी या बीटा माइनस एक्स माइनस बीटा को टी पुट कर लो, तो एक्स बराबर हो जाएगा टी माइनस अल्फा, ठीक है, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एट एक्स बराबर अल्फा। जैसे एक्स को अल्फा रखूंगा तो टी क्या आ जाएगा, 0, और एक्स बराबर बीटा पे टी क्या आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ये रूट में थोड़ी है। मेरी बुक में क्वेश्चन बिना रूट के है। आप लोगों की बुक में देखो, रूट में तो नहीं है। अरे रूट में है क्या? अरे ये वैल्यू रूट में है क्या, एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स? रूट में नहीं है ना सर। अल्फा इधर आकर प्लस का होगा ना। अरे भाई प्लस ले ले, गलती हो गई साहब। हाँ, ठीक है, थैंक यू। फैक्टर वेट, इसका आंसर क्या आ रहा है, एक मिनट रुको। मुझे ऐसा लगता है ये रूट में होना चाहिए। ये रूट में आएगा बेटा।
ये रूट में आएगा, करेक्शन कर लेना, क्वेश्चन रूट में है। हम्म। 0 to root of बीटा माइनस अल्फा। भाई एक्स माइनस 1 - x², तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लिमिट आपकी 0 to रूट ऑफ बीटा माइनस अल्फा। लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - sin−1 0। आई होप क्लियर होगा। एक्चुअली सवाल कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि पाई नहीं आ सकता, बिकॉज अगर ये नॉर्मल होता तो उस केस में क्या होता, अगर ये बिना रूट के है तो आप खुद इमेजिन करो, मैंने आपको आइडेंटिटीज लिखवाई थी एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, इंटीग्रेट कर दो, पाए तो कहीं आ ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में और कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं है तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 to 20 में बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 to 20, 17, 18, ओके। और 17, 18 से पहले किसी का आएगा कोई क्वेरी? ठीक है, 17, 18, अभिषेक 17, 18, और कोई बेटा 17, 18 के अलावा?
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। वैसे बहुत इजी है, पता नहीं आप लोग पूछ रहे हो खाली इसलिए बता देते हैं। टू से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर लो। माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, लिमिट चेंज करो। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो रख के देखो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो टी इज इक्वल टू वन। एंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। साइन पाई बाय टू की वैल्यू वन, कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो, तो टी इज इक्वल टू वन। वेट, सेपरेट करना पड़ेगा इसको। ना, वन का इंटीग्रेशन एक्स जीरो टू पाई बाय टू प्लस उस वाले पार्ट के लिए वन बाय टू जीरो टू पाई बाय टू डी टी बाय माइनस डी टी बाय टी। अब एक चीज और समझो पहले, उससे पहले इंटीग्रेट तो बाद में करना, पहले ये समझो। मैंने एक्चुअली इंटीग्रेशन पहले ही कर दिया है। मैंने जब ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन पहले ही कर दिया है। अगर इंटीग्रेशन पहले नहीं किया होता तो मुझे उसे भी एक्स को रिप्लेस करना पड़ता। ये इंटीग्रेशन मैंने पहले ही कर दिया है, इस वजह से मुझे रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। गॉट इट? सेम लिमिट से सेम लिमिट पे इंटीग्रेशन करने का भी कोई मतलब नहीं है, जीरो आएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 भी इजी है, पता नहीं आप लोग क्यों पूछ रहे हो। इनफैक्ट तो बहुत इजी है। आईलेट से कर लो। फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन -1 से 1। एक मिनट, यहाँ तक कोई समस्या? आगे क्या करेंगे? टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। कोई इश्यू यहाँ तक? ऊपर वाला कॉपी करो फटाफट, विद इन अ मिनट। करो।
माइनस बाहर आके प्लस कर देगा, और ये प्लस का 1/2 डॉट 5/4। ठीक है, और ½ π/4, ½ π/4 क्या रह जाएगा, ऐड होके π/4 -1/2। 1/4 माइनस माइनस प्लस माइनस tan−1 π/4 π/4 π/2 -1 आंसर। क्लियर है? और कोई क्वेरी किसी की? हेडिंग डालो। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। रिजल्ट का प्रॉपर्टीज ही कर दो। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेम लिमिट से सेम लिमिट पे फंक्शन का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो रिजल्ट 0 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो सी टू डी एफ जेड डी जेड होगा। इसको नीचे नोट डाल के लिख लेना।
if we change the function, then limit gonna change as according to function. Third property, a to b fx dx is can be write like this also, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर लिमिट का ऑर्डर चेंज होगा तो सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो उसको मैं मेरे अकॉर्डिंग क्रैक करके लिख सकता हूँ ए टू ए वन टू ए टू एन प्लस सो ऑन प्लस ए एन टू बी एफ एक्स डी एक्स where a is less than a1 is less than a2 is less than a3 and so on, less than a and is less than b. फिफ्थ प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल ले लो उससे पहले इसका। 1 to 10 एक्स डी एक्स, तो मैं इसको 1 to 2 एक्स डी एक्स प्लस, मेरी मर्जी है ठीक है ना कि मैं कैसे तोड़ रहा हूँ, 2 to 4 एफ एक्स डी एक्स, 4 to 5 एक्स ले रखा हूँ, 9 to 10 where 1 is less than 2 is less than 4 is less than and so on is less than 9 is less than 10। मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लिमिट ब्रेक करूंगा कि मेरे को कैसे, ये तो फंक्शन मैंने ऐसे मन से लेट कर लिया अभी कुछ, लेकिन मैं मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग फंक्शन लेट करूंगा और उस अकॉर्डिंग ही सॉल्व करूंगा। a to b f x dx can be write a to b f a plus b minus x dx, एक इसी की कोरोलरी 0 to a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे a को 0 b को a कर दो, ऊपर वाली से नीचे वाली अपने आप बन जाएगी। करो कॉपी, ऊपर से करते हैं हम, नीचे बेटा झुका ही जाता है एक तो।
6 के बाद है प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 है आपका 0 to n times of a fx dx, then it can be write n times of 0 to a fx dx if f a plus x is equal to a, which is fx is periodic function. Eighth property. It can be write like this: 0 to a fx dx plus 0 to a f 2a minus x dx. इसी से एक कॉरोलरी और बनती है, वो है आपकी 0 to 2a fx dx 0 when f 2a minus x is equal to minus fx and twice of 0 to a fx dx when f 2a minus x is equal to fx. इसको दैट इज करके लिख लो, एक नई प्रॉपर्टी बन दो इसको, क्योंकि ऊपर वाले का फॉर्मेट है वैसे तो जबरदस्ती में एक नया प्रॉपर्टी नंबर देने से कोई मतलब नहीं है इसको। minus a to a fx dx, it can be write like 0 to a fx dx पहली चीज, ठीक है, एंड सिमिलरली लाइक दैट प्लस 0 to a f ठीक है, that is minus a to a fx dx can be write 0 or twice of 0 to a fx dx if where f minus x is equal to f minus x is equal to minus fx, where f minus x is equal to
एफ एक्स, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर माइनस एक्स रखने पे दोबारा वही फंक्शन मिल जाए तो वो इवन है, और अगर ना मिले तो ऑड है। सपोज अब अगली बार अगर एग्जांपल इस तरीके से मिल जाए तो -7 से 7 एक्स क्यूब डी एक्स, तो आंसर सीधा 0 आएगा। क्यों? अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब, जैसे माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा जो कि माइनस का एफ एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन अगर सेम लिमिट नेगेटिव, सेम की नेगेटिव लिमिट से पॉजिटिव लिमिट पे हो तो रिजल्ट 0 हो जाता है। टेंथ प्रॉपर्टी। यहाँ तक हो गया क्या सारा? कॉपी कर लो एक बार। ये सारी प्रॉपर्टी अब बुक्स में नहीं मिलेगी, साथ साथ लिख लेना, कॉपी कर लेना। log sin x dx, तो रिजल्ट है -π/2 log 2, या फिर -π/2, सॉरी +π/2 log 1/2, 0 to π/2 log tan x dx, 0 to π/2 log cot x dx, रिजल्ट है 0। 0 to π/2 log sec x dx, 0 to π/2 log cosec x dx, रिजल्ट है π/2 log 2, या फिर -π/2 log 1/2। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है 13th, 0 to π/2 1/1 plus 10 raised to the power nx dx, या फिर 0 to π/2 1/1 plus cot nx dx, या फिर 0 to π/2 sin nx by cos raised to the power n x plus sin raised to the power nx dx, या फिर 0 to π/2 cos raised to the power nx divided by sin nx plus cos raised to the power nx dx. The result will be π/4. Fourteenth,
a to b fx by fx plus f a plus b minus x dx. Then the result will be b minus a by 2. एग्जाम्पल ले लो 2 to 5 root x by root x plus root of 7 minus x. Then answer will be 5 minus 2 by 2, that means 3 by 2. Example 10 0 to pi by 2 dx by 1 plus root of cot x. It can be right 0 to pi by 2 root of sin x by root of sin x plus root of cos x dx. It can be right like this. इसको let कर लो I. When I this can write, I can write like this also. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और ये लिख सकते हैं हम sin pi by 2 minus x divided by root of sin pi by 2 minus x root of cos pi by 2 minus x dx. Then I will be 0 to pi by 2 root of cos x divided by root of cos x plus root of sin x dx. Equation number 2. Since a to b fx dx can be right a to b f a plus b minus x dx. From equation 1 and 2 दोनों को ऐड कर दो 2i is equal to 0 to pi by 2 root of sin x divided by root of cos x plus root of sin x dx plus 0 to pi by 2 root of cos x divided by root of sin x plus root of cos x dx. It can be right 0 to pi by 2 root of sin x plus root of cos x divided by root of cos x plus root of sin x dx. 0 to pi by 2 1 dx, that means x raised to the power 0 to pi by 2, that means pi by 2, which is equal to 2i, implies I is equal to pi by 4. अगर लास्ट आइडेंटिटीज को याद देखोगे तो आपको मिलेगा, मैंने लिखवाया था 1/1 प्लस कॉट रेज टू द पावर nx
तो n का मतलब 1/2, क्या दिक्कत है? देन आंसर विल बी व्हाट? पाई/4। देख लो पाई/4 ही आ रहा है सॉल्व करने में। एग्जाम्पल 11 एक प्रॉपर्टी है, मैंने ऑलरेडी करा रखी है आप लोगों को। -a/2a f(x) dx को ये प्रूव करवा रहा है -a/2a f -a dx, सॉरी, since a to b f(x) dx can be write like a to b f a plus b minus x dx implies -a to a f(x) dx can be write -a to a f minus a plus a minus x dx, which is equal to -a to a f minus x dx, which is equal to RHS. Hence proof. Example 12. ये दे रखा है आपको 1 to 4 root x dx divided by root x plus root of 5 minus x. ठीक है, let I is equal to 1 to 4 root x dx divided by root x plus root of 5 minus x. Implies I can write also like this 1 to 4 रूट ऑफ x की जगह मैं लिख रहा हूँ अब a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx. I is equal to what? 1 to 4 root of 5 minus x, root of 5 minus x plus root x dx. 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को ऐड कर दो. 2i is equal to 1 to 4 root of 5 minus x plus root x divided by root of 5 minus x plus root x dx, which is equal to 1 to 4 1 dx, which is x 1 to 4. That means 4 minus 1, which is equal to 2i. तो i इक्वल क्या हो जाएगा बाई में 2, यानी कि 3/2 आंसर. आई होप क्लियर होगा. जो मिड ऑफ प्रॉपर्टी एग्जाम्पल थे वो तो हो गए खत्म. अब करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल से.
वैसे आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, कोशिश करना। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में क्वेरीज में करेंगे इसको। बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।